के लिए हम लोग कैसे क्यूब रूट कैलकुलेट करेंगे, इस पर हम लोग आज बातें करेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले स्टेप समझते हैं। क्यूब रूट ऑफ 7, 8 एंड 9 डिजिट, ये हमारा टॉपिक है। 7, 8 और 9 अंक का घनमूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास नंबर है 3442 और 951, ये हमारे पास नंबर है। नाउ अब हमें जो है पहला स्टेप क्या प्रोसीड करना है कि इनका 3-3 का ग्रुप बनाना है राइट टू लेफ्ट। तो पहले हम लोग इसको एक ग्रुप बना लेंगे और फिर ये दूसरा ग्रुप हो जाएगा और फिर ये 3 जो है ये अकेला ग्रुप बचेगा। मतलब टोटल हमारे पास 3 ग्रुप आ जाएंगे। अब जितने ग्रुप बनते हैं उतने ही प्लेस होते हैं। तो पहला प्लेस हमारा ये है, दूसरा प्लेस हमारा ये है और तीसरा प्लेस हमारा ये है। 3 प्लेसेस हो गए। अब जो है हम लोग जो है इस पर फोकस करेंगे। अगर हमें इस प्लेस लास्ट प्लेस, एल का मतलब लास्ट प्लेस या यूनिट प्लेस का जो नंबर कैलकुलेट करना है, वो कौन सा प्लेस में कौन सा अंक आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, इसके लिए हम लोग इस यूनिट डिजिट पर फोकस करते हैं। अब यूनिट डिजिट पर फोकस करने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि बेसिकली ये किसका क्यूब है। तो वन जो है 1 के क्यूब में आता है। किसके क्यूब में आता है? 1 के क्यूब में। तो हम जो है सिर्फ 1 को यहाँ पर रख देंगे। किसको रख देंगे? सिर्फ इस 1 को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रख दिया। अब दूसरी बात हम करेंगे कि ये जो 3 है, मतलब फर्स्ट डिजिट, ये फर्स्ट प्लेस वाला, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस ग्रुप पर फोकस करना है 3 पर और ये देखना है कि ये किस नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो हमने देखा कि 3 जो है 1 क्यूब और 2 क्यूब यानी कि 1 और 8 के बीच में आता है। 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में आता है। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला लेना है, ये वाला लेना है 1 और यहाँ पे 1 रख देना है। अब जो स्ट्रगल है बेसिकली वो ये है कि ये मिडिल वाला डिजिट हम कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अपने कैलकुलेशन में कैसे लाएं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये 1 है ना लास्ट प्लेस वाला, इसको हम इसके क्यूब को इसके लास्ट जो डिजिट्स हैं इनसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, लास्ट डिजिट या टोटल में कैलकुलेट करो, लास्ट डिजिट में भी कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट ये दोनों डिजिट, क्योंकि यही ये लास्ट की जो लास्ट से लेफ्ट में दूसरी डिजिट है, इसी पर हमें फोकस करना है। तो हमने 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 3442950। तो अब हमने क्या किया कि इस वाले के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, इसको सब्सट्रैक्ट करके, तो 0 से कोई लेना देना नहीं है। अब इस डिजिट को बेसिकली कौन डिसाइड करेगा? ये 5 डिसाइड करेगा कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है हमारे पास फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है जरा समझते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 3SL²। क्या है फॉर्मूला? 3SL²। ये हमें हेल्प करता है इस डिजिट को आइडेंटिफाई करने में। ठीक है, तो 3SL² है, तो 3SL² यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब S की वैल्यू कितनी है? 5 है और L की वैल्यू कितनी है? 1 है। इसको मैंने रखा तो 3 × S × 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3S। अब हमें क्या करना है, 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल में हमको ये देखना है कि S का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें, S का ऐसा कौन सा वैल्यू रखें कि उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाए? 5 हो जाए। तो श्योर सी बात है कि जब हम लोग 5 रखेंगे यहाँ पे तो ये 15 आएगा, जिसका यूनिट डिजिट क्या है? 5 है। इसका मतलब यस डिसाइड हो गया 5 और हमारा आंसर आ जाएगा 151। ये हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसको करते हैं, कैसे करना है ध्यान से देखो। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? हमारे पास नंबर है 152529992। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि हमको ग्रुप बना लेना है लास्ट से 3-3 का। क्यूब रूट है 3 का ग्रुप, 3 का ग्रुप और फिर 2 लोग बच जाएंगे। अब दूसरे स्टेप में हमको ये करना होता है कि 3 का ग्रुप बनाए तो हमारे पास 3 प्लेस होंगे, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और लास्ट प्लेस। ये 3 प्लेसेस होंगे। अब हमें इन 3 प्लेसेस को भरना है। स्टार्ट करेंगे हम लास्ट प्लेस से।
तो अब यहाँ पर फोकस करते हैं कि इस ग्रुप में, ये जो पूरा ग्रुप है, इसकी लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट क्या है। तो हमने देखा कि इसकी जो लास्ट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है, बेसिकली वो 2 के बराबर है। अब हमें ये पहचानना है कि बेसिकली 2 किसके क्यूब के लास्ट डिजिट होता है। तो अगर देखोगे आप तो किसका लास्ट डिजिट होता है, तो आप ये रियलाइज करोगे कि 8 के क्यूब में जो है लास्ट डिजिट 2 होता है। तो इस 8 को हम उठाएंगे और यह हमारा लास्ट प्लेस भर जाएगा 8 से। अब दूसरा काम हम ये करेंगे कि फर्स्ट प्लेस को डिसाइड करेंगे। फर्स्ट प्लेस कैसे डिसाइड होगा, ये जो ग्रुप है आपका 1-5 का, आपको देखना है कि 1-5 किसके किसके बीच में आएगा। 15, आप देखो 2 और 3 के बीच में आएगा कौन, 15 किसके बीच में आएगा, 2 और 15 के बीच में आएगा। तो अब यहां से छोटा वाला हम उठा लेंगे, 2 और 27 3 के बीच में आएगा, मतलब 8 और 27 के बीच में 15 आएगा। इसमें से हम छोटा वाला उठा लेंगे। तो छोटा वाला हमने उठाया और यहाँ रख दिया। अब मुद्दा आता है कि सर हम इस सेकेंड डिजिट को, सेकेंड प्लेस को कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना होगा कि लास्ट प्लेस के क्यूब को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 8 क्यूब को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो है लास्ट प्लेस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम फोकस करेंगे जो हमारा आया है। देखो आप पूरे में भी घटा सकते हो, लास्ट के 3 में भी घटा सकते हो, क्योंकि हमको लास्ट से दूसरी डिजिट से मतलब होता है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, 8 आ गया। अब इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो है 3SL²। कौन सा फॉर्मूला है, 3SL²। तो 3S की वैल्यू कहाँ मिलेगी हमको, S की वैल्यू तो हमको कैलकुलेट करनी है, और L कहाँ से मिलेगा, तो L की वैल्यू 8 है, तो यहाँ 8 का स्क्वायर लेगा। तो 3 हो गया, S हो गया, 8 का स्क्वायर 64 होता है। लेकिन ध्यान देना, हमको लास्ट डिजिट से मतलब है, इसका जो आएगा 3SL² का लास्ट डिजिट आएगा या यूनिट डिजिट आएगा, उसी से लेना देना है। तो इसलिए 6 को हम लोग खत्म कर देंगे। 6 को खत्म करोगे तो 4 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो होता है 12। 4 और 3 का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो होता है 12। तो 12 इंटू यस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि इस लास्ट डिजिट से मतलब है, तो 1 को भी क्या करना है, खत्म कर देना है। जो ये 1 दिख रहा है आपको, इसको भी खत्म कर देना है। तो हमारे पास 2 यस आ जाएगा। अब हमको यस की ऐसी वैल्यूज रखने हैं ताकि हमको जो है यूनिट डिजिट 8 मिले। तो 2 का टेबल पढ़ो, तो 2 चौको 8 होता है, तो यहाँ पर मिल जाएगा 1 यस का वैल्यू, और 2 9 18 होता है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 8 यूनिट वैल्यू। तो हमारा आंसर या तो ये वाला 4 रखेंगे तो ये आ जाएगा, या तो ये वाला 9 रखेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बट अब ये 2 आंसर आ रहे हैं, तो हमें ये डिसाइड करना होगा कि बेसिकली हमारा कौन सा आंसर सही है। तो अब आपको एक बात पता है कि क्यूब क्या होता है, 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। मान लो x इंटू x करते हो तो ये x क्यूब के बराबर होता है, और x क्यूब जो है ये लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि अगर x क्यूब इक्वल टू x है, ठीक है, नहीं, x क्यूब इक्वल टू जो भी नंबर आ रहा है उसमें आप देखोगे कि डिजिटल सम सेम होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की। तो अब क्या करेंगे, हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे। अगर डिजिटल सम हम निकालना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान से देखो कि डिजिटल सम जो है इसका कितना आएगा। तो हम लोग इसका डिजिटल सम निकाल सकते हैं। तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 4 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 152 आ जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा डिजिटल सम, 8 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 हमारा डिजिटल सम आ गया। अब हम इसमें देखेंगे कि डिजिटल सम कितना आया, तो 5 आया। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करो क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, तो डिजिटल सम 8 आ गया। इसमें इनका डिजिटल सम कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का कितना होगा, 1। 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1। तो हमारा डिजिटल सम 8 मैच कर रहा है यहाँ पे, सॉरी ये वाला नहीं, ये 8 मैच कर रहा है और ये 8 मैच कर रहा है, मतलब ये वाला आंसर सेलेक्ट हो जाएगा और ये वाला डिसेलेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्यूब रूट ऑफ 191, 102 और 976, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो पहला काम क्या करोगे, आप लास्ट से 3 3 का ग्रुप बनाओ। एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 ग्रुप हो गए। तो हमारे पास 3 प्लेसेस आ जाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड और
लास्ट, 3 प्लेसेस आ जाए। अब हमें लास्ट प्लेस को डिसाइड करना है, तो लास्ट प्लेस में इस ग्रुप में हमें यूनिट डिजिट पे फोकस करना है, 6 पे फोकस करना है। तो हम अगर क्यूब के टेबल में देखेंगे तो 6 जो है 6 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पे 6 डिसाइड हो गया। अब फर्स्ट डिजिट हम लोग डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे 191 ये देखना है कि किसके किसके बीच में आता है, तो 5 के क्यूब और 6 के क्यूब के बीच में 191 आता है, यानी कि 125 और 216 के बीच में। तो इसमें से हम छोटा वाला सेलेक्ट कर लेंगे 5, हमारा फर्स्ट प्लेस भी डिसाइड हो गया। अब मुद्दा ये है कि सेकंड प्लेस क्या होगा, तो सेकंड प्लेस के लिए हम लोग 3SL² लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 3SL²। तो 3 इंटू एस इंटू कितना हो जाएगा L², L कितना है 6 के बराबर है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 इंटू एस इंटू 6 का स्क्वायर 36 होता है। अब हमें मतलब किससे है, हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, तो हम 3 को यहाँ से गायब कर देंगे, कोई मतलब नहीं है इसका। फिर 6 का 3 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। लेकिन फिर से हम यूनिट डिजिट पर फोकस करेंगे, इस 1 से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको हटा देंगे, सिर्फ 8s हमारे पास बचेगा। अब हमको 8 का टेबल में ये देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर s का रखें कि यूनिट डिजिट 6 आ जाए। तो ये देखोगे कि 2 रख दे तो 8 दूनी 16 होता है, इसमें यूनिट डिजिट 6 है। 8 सते 56 होता है, इसमें भी यूनिट डिजिट कितना है 6 है। तो इस प्लेस पे या तो 2 आएगा या फिर 7 आएगा। बट अब डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा सही जवाब है, तो इसको डिसाइड करने के लिए ध्यान से देखो, हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल सम का सहारा लेंगे। हमारा आंसर क्या है, या तो 5 2 6 है, या फिर जो है क्या है 5 7 6 है, ये हमारा आंसर है। अब डिसाइड हमको करना है कि कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर को ले लेते हैं 191 और 102 976, इसका डिजिटल सम कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 9 कैंसिल कर दो, 9 कैंसिल कर दो, और 7 2 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 6 7 8 और 9, मतलब डिजिटल सम कितना आ गया इसका 9 आ गया। डिजिटल सम कितना आ गया 9 आ गया, इसका डिजिटल सम आ गया 9 के बराबर। ठीक है, अगर डिजिटल सम 9 आ गया तो अब इसमें चेक करना है कि डिजिटल सम कितना है, इसमें चेक करना है इन दोनों। तो अगर मैं चेक करने की बात करूं इसका डिजिटल सम कितना है, तो इसका मेरे को चेक करना है डिजिटल सम और इसका चेक करना है डिजिटल सम। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे आओ देखते हैं। तो चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा कि देखो 5 2 7 7 6 13, 13 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 13 का डिजिटल सम होगा कितना 4। अब 4 को क्या करना है 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 चौको 16 चौको 64, तो इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा 64 का 6 4 10, तो ये 1 आ जाएगा। 10 का मतलब 1 + 0 मतलब 1। ठीक है, अब इसका निकालो 7 5 12, तो 3 आ गया, 6 3 9, इसी का 9 आ रहा है। 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 में कितना भी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो हमेशा उसका डिजिटल सम कितना होता है 9 ही होता है। तो ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा और ये डिसेलेक्ट हो जाएगा, और हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 576। कितना आ जाएगा 576 इज अवर राइट आंसर। क्लियर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्यूब रूट ऑफ 647 214 और 625, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे कि 3 का ग्रुप बनाएंगे इसमें। तो पहले इसका ग्रुप बना लो, फिर इसका, फिर इसका, तो कितने ग्रुप हो गए 3 ग्रुप हो गए। अब हम लोग जो है 3 ग्रुप बनाने के बाद हमको ये पता चलेगा कि हमारे पास 3 प्लेस होंगे। तो फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस और लास्ट प्लेस, देयर आर 3 प्लेसेस। अब हम लोग लास्ट प्लेस को डिसाइड करने के लिए इस ग्रुप का यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, यानी कि 5 पे फोकस करेंगे। तो हमें ये पता चलेगा कि 5 किसके यूनिट डिजिट में आता है, किसके क्यूब के, तो वो आता है बेसिकली 5 के क्यूब में 125 आता है, और इसका यूनिट डिजिट कितना है 5 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे 5 रख देंगे, यहाँ पे क्या रख देंगे 5 रख देंगे। अब फर्स्ट डिजिट हमको डिसाइड करना है, तो हम इस ग्रुप को लेकर चलेंगे लेफ्ट मोस्ट। अब ये देखना है कि 647 किस क्यूब के बीच में आ रहा है, तो वो 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में आ रहा है 647। तो इसमें से हमको छोटा वाला सेलेक्ट करना है, यानी कि 8,
तो हमारा फर्स्ट प्लेस भी डिसाइड हो गया। अब मुद्दा ये है कि सेकंड प्लेस कैसे डिसाइड करेंगे। तो सेकंड प्लेस डिसाइड करने के लिए जो हमारे पास पहला स्टेप है उसमें यह है कि हम ये जो लास्ट प्लेस है इसके क्यूब को लास्ट के 3 डिजिट से आप सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इससे हमें लेना देना है, इस 0 से। तो इस 0 से लेने देना है क्योंकि हमने इसके इफेक्ट को पहले ही कैंसिल कर दिया इसके क्यूब को सब्सट्रैक्ट करके। तो केवल लेना देना किससे बचा, इससे। यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, यही डिसाइड करेगा ना, यही डिसाइड करेगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 3SL²। तो 3 इंटू यस इंटू यल, यल कितना है 5 के बराबर है, तो 5 का स्क्वायर, 3 इंटू यस इंटू 5 का स्क्वायर 25 आएगा। अब हमको यूनिट डिजिट से मतलब है, लास्ट डिजिट से, तो हम लोग 2 को गायब कर देंगे मार्केट से और 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो हम इस 1 को गायब कर देंगे और सिर्फ 5 से मतलब है, तो 5 यस हमारे पास आ गया। अब हमें यस के ऐसे सिलेक्शन करने हैं ताकि 5 के टेबल में यूनिट डिजिट 0 आ जाए। तो 5 दूनाई 10 होता है, तो ये भी पॉसिबल आंसर है। 5 चौक 20 होता है, ये भी पॉसिबल आंसर है। 5 छंग 30 होता है, ये भी पॉसिबल आंसर है। और 5 8 40 होता है, ये भी पॉसिबल आंसर है। मतलब सेकेंड प्लेस पे या तो 2 आ सकता है, या 4, या 6 और या फिर 8, इनमें से कोई ना कोई एक बंदा आएगा। बट अब इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि डिजिटल सम का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे, डिजिटल सम का सहारा लेंगे। तो डिजिटल सम का जब सहारा लोगे तो कैसे लोगे जरा ध्यान से देखो। तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है जरा देखते हैं। तो वो है 6 4 7 2 1 4 6 2 5, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो पहले 5 4 9 कैंसिल करो और 6 2 8 1 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 7 2 9 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 6 4 10 होता है। तो 10 का डिजिटल सम आ जाएगा 1 + 1, सॉरी 1 + 0। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा एंड ये डिजिटल सम 1 आ गया। अब हमें इनमें चेक करना है कि किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो 8 5 13 और 2, 13 तो 15 होगा ना। तो 15 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 15 का डिजिटल सम आ जाएगा 6, और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 6 6 36, तो 9 आ जाएगा। तो इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है, मतलब ये कैंसिल हो गया। अब देखो 5 4 9, इसको देखो 5 4 9 और 8 9 8 कितना हो जाएगा 9 8, एक मिनट, 5 4 9 9 8 17, और 17 का डिजिटल सम कितना आएगा 8 आएगा। 17 का डिजिटल सम कितना आएगा 8। तो अब 8 आ गया, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 करो, ठीक है, इसका डिजिटल सम निकालो। 64 का 1 हो जाएगा और 1 इंटू 8 8 आ जाएगा, मतलब ये 8 ही रहेगा, ठीक है। ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब इसको देखते हैं 6 5 11 2 और 8 2 10, तो ये 1 आ जाएगा। डिजिटल सम 1 इंटू 1 इंटू 1 करो तो ये 1 आ गया। इसका मतलब यही हम, एक मिनट, 1 आया है और यहाँ पर भी 1 है, तो यही हमारा आंसर है। ये भी रिजेक्ट हो गया, सब रिजेक्ट हो गए। तो हमारा आंसर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, तो आप आंसर जो है पाएंगे कि 865, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ गया 8 6 और 5, ये हमारा प्यारे बच्चों आंसर आ गया। जबरदस्त तरीका है, इसको यूज करो और एंजॉय करो, ठीक है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 49430 और 683, तो इसको कैलकुलेट करना है। तो पहले क्या करना है, ग्रुप बनाना है 3 3 का। तो एक ग्रुप ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, 3 ग्रुप होगा। मतलब हमारे पास 3 प्लेसेस आएंगे, फर्स्ट सेकेंड और लास्ट, ठीक है। अब हमें लास्ट प्लेस डिसाइड करना है कितना होगा। तो इस 3 पर फोकस करो, इस पहले ग्रुप के लास्ट इधर के ग्रुप के 3 पर फोकस करो। तो आप देखोगे 3 का क्यूब, एक मिनट, 7 के क्यूब में यूनिट डिजिट कितना आता है 3 आता है। इसका मतलब पहला डिजिट हमारा फिक्स हो गया 7। अब हम फर्स्ट डिजिट को सेलेक्ट करेंगे। तो 49 को देखना होगा कि 49 किसके किसके बीच में है। तो ये 3 क्यूब और 4 क्यूब के बीच में है 49, इसमें से छोटा वाला ले लेंगे, यानी कि फर्स्ट प्लेस भी हमारा 3 सेलेक्ट हो गया। अब हमें
सेकेंड प्लेस को सेलेक्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ेगा, 3SL स्क्वायर। क्या यूज करना पड़ेगा, 3SL स्क्वायर। तो 3 इंटू एस इंटू 7 का स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन हमें यूनिट डिजिट से लेना देना है, तो इस 4 को गायब कर देंगे। 9 3 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 त्रिक 27 होगा। तो 27 में जो है हम 2 को खत्म कर देंगे यूनिट डिजिट से, मतलब है 7S आ गया। अब 7 में ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि लास्ट डिजिट 2 हो, तो क्योंकि हमें 2 पर फोकस करना है। अच्छा, एक स्टेप इसमें और होता है कि इस डिजिट को डिसाइड करने के लिए हम लोग इसका क्यूब इसमें सब्सट्रैक्ट करते हैं लास्ट के 3 डिजिट में, या टोटल में भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इसी डिजिट से लेना देना है। ठीक है, तो अब 2 किस में आता है, तो सक्षम 42 होता है। तो यहाँ से और सी बात है, कहा आएगा 6 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग 6 लिख देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा 367। ठीक है, ये हमारा क्या है, आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कि हमें जो है क्यूब रूट ऑफ 10, 11 एंड 12 डिजिट, इसको कैसे परफॉर्म करना है। 10, 11 और 12 अंकीय घनमूल। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें है 4 to 5, 4 to 8 और 6, 8, 1, 7 और 6, 1। इसको कैलकुलेट करना है, इसका क्यूब रूट। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से समझना। तो पहला स्टेप है कि 3-3 का ग्रुप बनाओ, 1, 2, 3, 4 ग्रुप है। तो हमारे पास 4 प्लेसेस आएंगे, फर्स्ट, लास्ट, थर्ड और सेकेंड। फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, लास्ट, 4 प्लेसेस आएंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस को डिसाइड करेंगे और इस ग्रुप के पास जाएंगे, और इस ग्रुप के पास जब जाएंगे तो देखेंगे कि 1 जो है किसके क्यूब में आता है, तो 1 जो है 1 क्यूब में आता है, इसलिए पहला डिजिट कितना हो जाएगा, इसी 1 के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग फर्स्ट डिजिट के पास जाएंगे, फर्स्ट डिजिट के पास जाएंगे और इस ग्रुप के पास जाएंगे 425 के पास, कि अब देखेंगे ये किसके किसके बीच में आता है। तो ये 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में आता है 425। तो यहां से छोटा वाला उठा लेंगे 7, यानी कि ये प्लेस भी हमारा डिसाइड हो गया। नाउ अब हम लोग सेकेंड प्लेस की बात करेंगे। तो सेकेंड प्लेस को निकालने के लिए सबसे पहले 1 क्यूब को आपको सब्सट्रैक्ट करना होगा लास्ट के 3 डिजिट में। तो हमने 761 में 1 क्यूब सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो 760 आया, और ये 6 डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कौन बैठना चाहिए। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 3SL स्क्वायर। तो 3 इंटू एस इंटू एल स्क्वायर, एल कितना है, 1 है, तो कितना हो जाएगा, ये 3S के बराबर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से S की वैल्यू चुन सकते हैं। तो 3 इंटू 2 ये 6 के बराबर होता है, और 2 हमारा यहाँ पर सेकेंड प्लेस पे आ जाएगा, क्योंकि 6 हमें यूनिट डिजिट चाहिए था और वो S की वैल्यू 2 रखने पर आ गया। इसका मतलब हमारा सेकेंड प्लेस भी डिसाइड हो गया 2 से। अब हमें थर्ड प्लेस को डिसाइड करना है। तो थर्ड प्लेस को डिसाइड करने के लिए हमें फॉर्मूला जो यूज करना पड़ेगा वो यूज करना पड़ेगा 3TL स्क्वायर। ये 3TL स्क्वायर, ठीक है। फिर 3LS स्क्वायर, ये वाला। पहले T से L में जाना है, फिर L से S में जाना है, समझे क्या। T से L, L से S, T से L, L से S, T से L, L से S, T से L, L से S। तो 3TL स्क्वायर प्लस 3LS स्क्वायर, ये हो गया। अब वैल्यू रखो 3 इंटू टी को, तो हमें पता करना है L कितना है, 1 का स्क्वायर, फिर 3 इंटू L कितना है, 1 है, S का मतलब 2 है, 2 का स्क्वायर। अब हमें पता है कि ये 3T हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 4 3 12, ये 12 आ जाएगा। तो अब ये बताओ T की ऐसी क्या वैल्यू हम रखें कि जो भी नंबर आए उसका लास्ट डिजिट कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। अब 7 क्यों होना चाहिए, पहले ध्यान से समझो। ये जो आया था इसमें आप 0 को भूल जाओ, सिर्फ 76 को याद रखो। इसमें मुझे 3SL स्क्वायर खत्म करना है। 3SL स्क्वायर यहां से यहां तक की इस चीज को, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। 2 के इफेक्ट को जब कैंसिल कर देंगे तो जो बचेगा डिजिट वही तो डिसाइड करेगा थर्ड प्लेस को। तो हमने क्या किया, इस 0 को खत्म इसलिए किया क्योंकि ये यूनिट डिजिट को डिसाइड करता है। फिर हमने जो है इस 0 को खत्म कर दिया, नो प्रॉब्लम। फिर उसके बाद हमको 76 में 3SL स्क्वायर घटाए तो इसका इफेक्ट कैंसिल हो गया, तो 70 आ जाएगा। अब ये 7 डिसाइड करेगा कि T पर कौन बैठना चाहिए।
तो अब जो है यहाँ पे अगर टी की वैल्यू आप 5 रखते हो तो 5 × 15 और प्लस 12 ये 27 हो जाएगा। इसका यूनिट डिजिट 7 है और 7 ही हमको चाहिए था और हमारा डिसाइड हो गया कि 7 कब आ रहा है, जब हम टी की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 5 के बराबर रख रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ चुका है कितना, हमारा आंसर आ चुका है 7521। 7521 इज अवर आंसर। क्लियर।